अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। अगर आप भी मेरी तरह गोश्त खा खा कर तंग आ चुके हैं तो आज ये रेसिपी मैं आप सबके लिए लाई हूँ और मैंने अपने लिए बनाई है। चना पुलाव की रेसिपी लेकर आई हूँ मैं आप सबके लिए। आप इसको एंजॉय कीजिएगा, बिरयानी को टक्कर देने वाली है इंशाल्लाह ताला। तो चलिए जी, चलते हैं रेसिपी की तरफ। सबसे पहले आपने चने को भिगो कर रख लेना है। सफ़ेद चने लिए हैं मैंने, छोटा दाना है। जब ये सारी रात भिगो कर रखेंगे तो ये बड़ा हो जाएगा और तब आपने इसकी सफाई करनी है पानी निकाल कर। पानी निकाल दिया है। ये देखें, अब इस तरह से जो होंगे ना हमारे ब्राउन कलर के या ब्लैक कलर के इसमें मिक्स हो जाते हैं वाइट में, तो वो हम निकाल देंगे। वो पानी लगने से भी ये देखें सब्ज़ हो जाते हैं और पानी लगने से भी वो नहीं फूलते। मीठे सोडे का इस्तेमाल नहीं किया। गर्म पानी करके प्रेशर में मैंने 1 चम्मच डाला है नमक का और मैंने चने डाल दिए हैं। इस पर उबाल आ जाए तो ये देखिए, ये इसमें ना झाग सी आ जाती है। झाग का मतलब ये है कि इसमें जो जो नुकसानदेह चीज़ें हैं, गैसेस हैं, वो निकल चुकी हैं। तो हम इसको ये फेंक देंगे, इसको ज़ाया कर देंगे। तो जी अब ये उबलने लगा है तो मैं इसको प्रेशर लगा दूँगी। साथ ही साथ इसका मसाला रेडी करने लगे हैं। मसाले में हम सबसे पहले प्याज शामिल कर देंगे। प्याज को हम ब्राउन कर लेंगे। साथ ही साथ जो हमने चने बॉईल करने के लिए रखे थे, इसमें हमने 20 से 25 मिनट इसको दिए हैं और ये मुकम्मल गल जाएंगे। चना भी अच्छी तरह से गलेगा और ज़ाया भी नहीं होगा। ये देखिए जी, मैंने ये अब इसमें डाल दिए हैं स्लाइस किए हुए लेमन और साथ में मैंने डाली है इमली। इमली आपने ऐसे साबुत डाल देनी है। कुछ लोग इसका पानी निकाल कर डालते हैं मगर उसका जायका अच्छा नहीं आता। आपने साथ ही गिटके भी साथ ही डालनी है। तो अच्छी तरह से इसको हिला देंगे और इसके बाद ये शामिल किया मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट। ये देखिए मसाला पकना शुरू हो चुका है। अब इसमें हम मसाले ऐड करेंगे। लेमन और इमली का ये जो टेस्ट आएगा ना, ये आपके पुलाव को 4 चांद लगा देगा और बिरयानी को टक्कर देने वाला है इंशाल्लाह ताला। आप इसको ऐसे ही एज इट इज़ बना कर देखिएगा, बहुत मज़ा आएगा आपको और आप अच्छे कमेंट्स करेंगे इंशाल्लाह ताला। ज़रूर कीजिएगा, बताइएगा। डिसलाइक भी कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। और ये है जी मेरे पास सूखे मसाले, ये मैंने ऐड कर दिए हैं। साथ में टमाटर मैंने स्लाइस काट के रखे थे, ये शामिल कर दिए हैं और इसमें थोड़ा सा पानी डाल देंगे ताकि मसाला नीचे ना लगे। ये है जी मेरे पास कुछ साबुत मसाले, बादियान का फूल है, कड़ी पत्ता है, लौंग इलायची है और साथ में ज़ीरा साबुत, ये ऐड कर देंगे इसमें। ये देखिए जी, ये अब हमारे जो चने हैं ये मैं दिखाती हूँ आपको। एक निकाल कर ये हमारा हो चुका है, गल चुके हैं बिल्कुल नरम से। चना भी बिल्कुल साबुत है और बिल्कुल अंदर तक गल चुके हैं। तो हमें यही वाले चने चाहिए थे बॉयल हुए हुए, बिल्कुल परफेक्ट बॉयल हुए हैं। 25 मिनट का मैंने इसे टाइम दिया था। बाकी जो मसाला बनाया था हमने उसमें ऐड कर दिया है। भी 5 से 10 मिनट का टाइम देंगे ताकि चने अच्छी तरह से और पक चुके और इसमें जायका भी आ जाए। तो उतनी देर में आपको एक ट्विस्ट बताती हूँ जो कि इस पुलाव का मेन इंग्रेडिएंट है। ये जिस पानी में हमने बॉयल किए थे ना चने, वो पानी आपने फेंकना नहीं है, इसी को हम पुलाव में यूज़ करेंगे। 2 गिलास मैंने चावल के लिए थे, 4 गिलास मैंने अब इस यखनी के लेने हैं जो हमारी चनों से निकली है बॉयल करके। साथ में ये मैंने डाल दिया है पुदीना, साबुत कटी हुई हरी मिर्चें और साथ में थोड़ा सा नींबू दोबारा ऐड किया मैंने। फिर उसके बाद में पानी को बॉयल आने लगा और साथ ही मैंने इसमें चावल ऐड कर दिए। चावल मैंने 2 गिलास भिगो कर रखे थे, अच्छी तरीके से फूल चुके हैं। तो ये देखिए जी, जैसे ही इसका पानी खुश्क होने लगेगा फिर हम इसको दम लगाएंगे। बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही थी इस टाइम पे, बहुत ही मज़े की लग रही थी। दिल कर रहा था कि अभी बस जल्दी से निकाल के इसका खा जाओ, लेकिन थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। दम लगने के बाद हम इसको आपको फ़ाइनल लुक दिखाएंगे। फिर आप भी इसको ज़रूर बना के ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि कैसे बने हैं। ये देखिए जी, मज़ेदार से पानी बिल्कुल नीचे जा चुका है और अब इसमें मैं डालूँगी कलर, अपना फूड कलर। और इसके भी बनाने के लिए मैंने वही पानी यूज़ किया है जो बॉईल करते हुए चनों को मैंने लिया था। तो ठंडा पानी इस्तेमाल मत किया कीजिए, ये ख़राब कर देता है। गर्म पानी आपने जब भी हांडी में या आपने चावलों में पानी डालना है, पानी ऐड करना है मसाले में, तो आपने गर्म पानी इस्तेमाल करना है। के साथ साथ अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों रिश्तेदारों में शेयर कीजिए और दुआ में याद रखिएगा। हांडी रोटी चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा। अल्लाह हाफिज़।